दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम ढाका, पीआरडी बड़ौदा, राजस्थान। साथियों, कहने में कहते हैं राजस्थान की धरती एक धार्मिक धरती कही जाती है, ऐतिहासिक और विरासत वाली धरती कही जाती है। आज मैं आपको रामदेव जी और हड़बू जी के मोशी रिश्ता के बारे में, हड़बू जी महाराज का पूरा दर्शन करवाने वाला हूं। आइए चलते हैं हड़बू जी महाराज का, हम आपको पूरा दर्शन करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बैंक टी हड़बू जी पहुंचा हूं, तो आपको ये पूरा दृश्य आपको बता रहा हूं। ये बैंक टी हड़बू जी, वर्तमान में ही नाम चेंज हुआ है हड़बू जी के नाम से। पहले बैंक टी कला थी, वर्तमान में बैंक टी हड़बू जी। ये मंदिर के आगे का दृश्य है, कार्य आगे का निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। आज मैं आपको हड़बू जी का दर्शन करवाऊंगा। तो कहने में कहते हैं हड़बू जी रामदेव जी के मोशी थे। हड़बू जी और रामदेव जी के मिलन का क्या कारण था और उसके बारे में पूरी विशेषता आज आपको हम बताएंगे। ये जैसलमेरी पत्थर है, इसका आगे का कार्य मतलब निर्माणाधीन है। सामने लिखा हुआ है लोक देवता श्री हड़बू जी सांकला, निज मंदिर सांकला, परमार पोल निर्माण 2079 बैंक टी फलोदी। जो ये जैसलमेरी पत्थर है, जो आगे का कार्य है ये निर्माणाधीन है। ये पोल वगैरह आप लोग ना होता जनकता राम जी, ये देखो बहुत ही अच्छा भाटा, मतलब जैसलमेरी भाटा है ये। जैसलमेरी पत्थर है, आगे निर्माण है। पीछे बहुत ही प्राचीन राजा महाराजाओं के हाथ से हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है, वो अंदर जाके हम पूरा आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। राजा महाराजाओं की पुरानी विरासत को लेकर के एक पुरानी धरोहर जैसा मंदिर है। आपको ये आपको मैं मंदिर का बाहर का दृश्य बता रहा हूं और अंदर जाने का प्रयास करेंगे। ये हड़बू जी का मंदिर है, ये बहुत ही पुरानी कला है, पुरानी एक राष्ट्रीय धरोहर के नाम से जानी जाती है। ये इसकी नींव राजा महाराजाओं द्वारा दी रखी है। तो पूरी जानकारी हम अंदर मंदिर परिसर में जाएंगे और आपको हड़बू जी का दर्शन करवाएंगे। ये देखो, इस पत्थर की ये पुरानी कला है, ये कलाकृति है, ये एक राष्ट्रीय धरोहर के नाम से जानी जाती है। देखो इस मंदिर की गहराई, अंदर यहाँ के जो सरपंच साहब है पूजा स्थल पर बैठे हुए हैं। ये अंदर के मंदिर का दृश्य है। जो सामने ये तस्वीर दिख रही है, ये हड़बू जी की तस्वीर है। ये निज मंदिर मूर्ति स्थापना है और इसका पूरी बात हम यहाँ बैठ करके ज्योति का दर्शन करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। हड़बू जी की जय हो। अब सरपंच साहब, सब पहले आप परिचय दो। हम हड़बू जी के मंदिर में हमारे दर्शकों को दर्शन कराने यहाँ पहुंचे हैं और हड़बू जी और रामदेव जी कहने में कहते हैं कि मोशी थे। उसके मिलन का क्या कारण था और इसकी कुछ इतिहास की पूरी जानकारी लेकर के हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहला आपका परिचय दो। मेरा नाम राजू सिंह, मैं आम सिंह जी का लड़का। मारो नाम राजू सिंह,
मैं आम सिंह जीरो लड़का हूँ, बैंक टी अड़बूजी निवासी, और अभी वर्तमान में सरपंच। अच्छा, वर्तमान में सरपंच आप हो? जी, सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मेरे मदर है। अच्छा जी। अच्छा। अब सरपंच साहब आप ये बताइए, जो हम ये हड़बूजी की मंदिर है, वो कहने में कहते हैं कि रामदेव जी की मौसी थे, और पीछे का क्या जानकारी आपको रामदेव जी और हड़बूजी के बारे में? हड़बूजी की जन्मस्थली कहाँ है, इसके बारे में पूरी आप हिस्ट्री थोड़ी बहुत बताइए। अड़बूजी का जो जन्म तो यहाँ नागौर जिले में भूंडेल वहाँ पर हुआ था। अड़बूजी मेहरा सिंह जी सांकला के बेटे थे, और मेहरा सिंह जी ने जो भूंडेल इस नागौर एरिया में अपना वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, मतलब शासन किया। फिर उस दरमियान हड़बूजी के जन्म के बाद कुछ घटना घटित के कारण बाद में हड़बूजी ने उस बुंडेल को त्याग करके बेंगटी आगे बस गए। तो हड़बूजी का जन्म तो बुंडेल है और कर्मस्थली बेंगटी। और फिर यहाँ इस बेंगटी इस इलाके में रहकर भी इन्होंने अपनी पूरी साधना की और लोक कल्याणकारी के काम किए। गायों की रक्षा, गायों के लिए जो जैसे आज हड़बूजी के मंदिर के पीछे करीबन 18,000 बीघा जमीन है, तो और बड़ा है। और यहाँ पर भी उन्होंने पंगु गायों की सेवा करना, जो हड़बूजी का बैलगाड़ी है ये, इससे इन्होंने अनाज बांटना, गायों की सेवा करना, ये इनका एक नित्य कर्म था। और ये हड़बूजी का जो गाड़ा, जो मलिनाथ जी पोकरना राठौड़, अच्छा, उनकी पुत्री से हड़बूजी का विवाह हुआ था, तो उसमें उन्होंने उपहास रूप में ये गाड़ा भेंट किया। तो हड़बूजी की बैल ये सवारी गाड़ी यही है, ये मतलब बैलगाड़ी है ना? बैलगाड़ी। अच्छा जी। आगे में अपन जैसे क्या रहा, यहाँ रामदेव जी और हड़बूजी कहने में कहते हैं मौसी है, तो उसका संबंध अभी इतिहास में और काफी जगह इतिहास में भी जिक्र है, और वैसे भी लोग आम बोल चाल में, और कोई बोल रहे मुंह बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि रामदेव जी और हड़बूजी समकालीन थे और मासी थे। अच्छा, मासी। रामदेव जी और हड़बूजी के बीच में मिलन कैसा था, उसके बारे में कुछ? हड़बूजी और रामदेव जी, जो रामदेव और हड़बूजी के बीच में ये अपना ये 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इनका एक मासी भाई थे, और आना जाना और नित्य कर्म और ये परोपकारी के काम करते थे। और हड़बूजी का अंतिम जो मिलन, जो यहाँ घुड़साल, जो रामदेव और बेंगटी के बीच में घुड़साल मंदिर है, वहाँ पर हुआ था। फिर उस बाद में रामदेव जी ने पहले समाधि ले ली और बाद में हड़बूजी ने ली थी समाधि। तो इनकी समाधि दंत कथाओं में और ये इतिहास में ये चीज़ें बता रहे कि हड़बूजी का वहाँ रामदेव जी के साथ समाधि ली। और बाकी हड़बूजी का जो मंदिर है, जो महाराजा अजीत सिंह जी ने 1721 ईस्वी में ना, ये पूरा ये प्राचीन मंदिर, ये मंदिर है? हाँ, ये मंदिर है। अच्छा, 1721 ईस्वी में इन्होंने हड़बूजी का मंदिर बनाया। और उसके बाद में अभी मूल स्वरूप तो सेम ही है, बाकी हम इसके आसपास में ये सामने फ्रंट में पोल वगैरह, ये सारे जितना भी इनके श्रद्धालु है, इनके वंशज है, जितने भी इनके 36 कौम के लोग इनको सहयोग करके ये मंदिर का कार्य भी चल रहा है। करीबन 2-3 साल निर्माणाधीन है। बाकी सबका सहयोग से नहीं तो कहने में हमारे भी सुनी हुई है, जब रामदेव जी ने समाधि ली थी तो हड़बूजी के समाधि लेने के बाद में सामने मिले थे, वो क्या बात है, उसके बारे में ध्यान है कुछ? अभी काफी लोग, मतलब इतिहास में भी है और ये लोग बता ही रहे, दंत कथाओं में ही बता रहे हैं कि हड़बूजी जब समाचार मिले कि रामदेव जी ने समाधि ली, तो हड़बूजी यहाँ से गए कि जब ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्योंकि उनका एक आपस में एक भातृ प्रेम था, तो फिर ना हड़बूजी यहाँ से गए। तो हड़बूजी को तो रामदेव जी यहाँ घुड़साल मंदिर के पास मिल गए थे। तो हड़बूजी ने बोला कि मैंने सुना कि आप समाधि जी कहना है, मैंने तो ये आपके सामने, हाँ, तो ये सामने आया। फिर वो मिले। फिर उस बाद में हड़बूजी को बोला कि आप रामदेव पधारो और मैं आऊँ। फिर वहाँ गए तो सब लोग शौक में थे कि रामदेव जी ने समाधि ली। फिर ये हड़बूजी ने बोला कि रामदेव जी मुझे अभी मिले। तो एक ये भी
इतिहास में और दंत कथा में भी। हाँ। फिर वो वहाँ पर अब वर्तमान में ये नाम हड़बूजी की बैंक थी। जी, पहला इस गांव का नाम था बेंगटी कला, हाँ। जो अपने सेटलमेंट के टाइम से भी बेंगटी कला पड़ गए। फिर अभी पिछली पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस, उसमें और हमने प्रयास किया, तो सरकार भी अच्छा सहयोग था और प्रयास किया, तो आज गांव का संशोधन नाम करवा करके बेंगटी हड़बूजी किया। जो पहले बेंगटी कला था उसको बेंगटी हड़बूजी। जी। अच्छा साथियों, ये आपने ज्योति हड़बूजी महाराज जी की है, और सामने ये जो गाड़ी दिख रही है ये हड़बूजी महाराज जी की गाड़ी है। ये देखो ऊपर ध्वजा है, ये टायर दिख रहे हैं आपको गाड़ी के। ये जो एक हड़बूजी का चमत्कार ही था। अच्छा। ये हड़बूजी की गाड़ी इसके अंदर होते हुए भी पूरी परिक्रमा लगाती थी ओरण के। अच्छा। जो ऊपर ये पड़छ वगैरह होती है, सारी कंटीले झाड़े वगैरह इसमें लगे हुए मिलते सुबह। और ये हर साल इसके पहिए घसने के बाद में ये चेंज करते थे हमारे सुथार भाई है। मतलब ये गाड़ी ऑटोमेटिक घूमती थी? ऑटोमेटिक घूमती थी, और इसके पहिए ना पूरे पूरे घिस जाते थे, तो हर साल इसके पहिए चेंज करते थे हमारे सुथार समाज से होपाड़ी। अच्छा। वो आते थे और इनको चेंज करते थे। और क्या यहाँ अपने हड़बूजी जैसे बेंगटी की कोई खासियत विशेषता क्या है हड़बूजी ने के बारे में? हड़बूजी का तो जीवन हमेशा लोग जनमानस में परोपकारी का ही था, और लोग 5 लोग देता था, और इनका परोपकारी का काम था, और ये सेवाभावी रहे। सेवाभावी रहे हमेशा, दीन दुखियों के, गायों के, सेवाभावी रहे। इनके बैलगाड़ी में कभी अनाज खत्म हुआ नहीं, ऐसा मतलब बता रहे हैं बुजुर्ग, बता रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो को आगे शेयर करना। ये हड़बूजी महाराज की जो आज मैंने मंदिर का बेंगटी का जो दृश्य बताया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहने में कहते हैं हड़बूजी रामदेव जी महाराज के मोसिया ही थे, तो आज हमने पूरा दर्शन करवाया। और ये है जो हड़बूजी महाराज की गाड़ी है, मतलब बैलगाड़ी है, और ये मंदिर है। अच्छा अंदर आप ये बैलगाड़ी है पूरी, और ये पहिए बैलगाड़ी के, और ये भी बैलगाड़ी है। ये हड़बूजी महाराज की देखो आप, ये 500 साल से उसी स्वरूप में मतलब स्थित है। अच्छा 500 साल हो गए उसी स्वरूप में ये बैल गाड़ी स्थित है, मतलब ये जी नारियों से भरी हुई। और यहाँ जितने भी जो दंपति है ना, शादी के बाद में आते हैं, और ये नारियल वगैरह उनका आशीर्वाद लेने आते हैं, तब यहाँ पर वो चढ़वा के जाते हैं। बहुत ही आज मैंने शानदार ये ऐतिहासिक धरोहर मंदिर जो हड़बूजी महाराज जी के नाम से जाना जाता है, जो पूरी जानकारी दी, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।